50 पे काम करेगा। ओके। अगर मान लीजिए कि मेरा बैकअप का सेशन होगा, तो बैकअप का सेशन आपको ये पता है कि ये जो सेशन होगा आपका कभी भी ये चलेगा, तो ग्रेटर देन 50 हो। ठीक है। अगर लेस देन होगा, इट मींस आप कह सकते हैं सिस्टम का प्रोसेस है। ओके। लेस देन 50 अगर होता है और इक्वल टू 50 होता है, तो ये जितने भी होता है इंटरनल प्रोसेस है। आप देख रहे हैं कोई भी कमांड आपसे एसोसिएटेड नहीं होगा, टास्क मैनेजर ये सारे। ओके। तो अगर कोई डीबी एज अ डीबी आपको काम करना है, तो आपको फोकस करना है ग्रेटर देन 50। अब देखिए ग्रेटर देन 50 कौन कौन सा चल रहा है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं कि मेरा अभी टारगेट है कि कोई सेशन मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने बैकअप वाला सेशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्वेरी बता दिया था कि आपको कोई बैकअप अगर लॉन्ग रन है तो लिखेंगे कमांड लाइक, क्या लिखेंगे, कमांड बैकअप। उसमें बैकअप वर्ड आ जाएगा। और अगर कमांड ठीक है। में अगर कोई रीस्टोर अगर लॉन्ग रन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको रीस्टोर आप चलाएंगे, तो रीस्टोर वाला कमांड जो अगर लॉन्ग रन है तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन ये दोनों केस तो आपके पास है नहीं, क्योंकि अभी ना कोई बैकअप चल रहा है और ना रीस्टोर। अब बात करते हैं कि कोई सेशन ऐसे मुझे आइडेंटिफाई करना है जिस सेशन को मुझे जो आपका यूजर डिफाइन सेशन हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाला कमांड को मैं चलाऊंगा। ओके। और मैं बताऊंगा कि कैसे आप कील करेंगे किसी सेशन को। तो ग्रेटर देन मैं यहाँ पे किया ग्रेटर देन ये वाला 50, तो ये यूजर डिफाइंड सेशन आ गया। तो यूजर डिफाइंड सेशन में कोई सेशन आपको किल करना है, मान लीजिए कि यही चल रहा है आपका 67। अब देखिए 67 कौन है, कौन है ये देखिए। जो 67 है वो आप ही की आईडी है। ओके। और बाकी जो आईडी है उसके बारे में आपको जानना है, तो आप उस कमांड को यहाँ पे कॉपी करेंगे सेशन को। अब मान लीजिए 53 है। ओके। 53 ये काम कर रहा था, ये एग्जांपल लेके चलता हूं कि 53 ये वाला सेशन, सपोज कीजिए कि मैं इसको सेलेक्ट कर रहा था ये वाला टेबल। ओके। क्लियर। ये कौन सा सेशन है, 53। अब यहाँ पे 53 पे आते हैं, और यहाँ पे 53 का भी लिस्टिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे जानना है कि 53 क्या कर रहा था, तो यहाँ करेंगे डीबीसीसी इनपुट बफर। ओके। और उसमें 53 की सेशन आईडी इसमें डालेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपका बैकअप का सेशन आईडी आपको पता लग गया। ठीक है। जो बैकअप हो रहा था उसका सेशन आईडी मान लीजिए कुछ ऐसा सेशन आईडी आया, जैसे मान लीजिए 100 हुआ, तो 100 की सेशन आईडी को आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे कुछ भी 100 के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पूरी कमांड में आ जाएगा कि कौन सा डेटाबेस का वो बैकअप ले रहा है, कौन सा डेटाबेस का वो बैक रीस्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे सेशन आईडी बैकअप वाला आपको डालना पड़ेगा, बैकअप अंडर जो सेशन आईडी आपको मिलेगा। ओके। क्लियर। अब जैसे बैकअप का हो गया, वैसे रीस्टोर का जो सेशन आईडी आपको निकलेगा जब ये कमांड चलाएंगे, तो सेशन आईडी आएगा। तो उस सेशन आईडी को यहाँ जो भी आएगा उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, आपको उसका कमांड मिल जाएगा कि कौन सा डेटाबेस को बैकअप कर रहा था। अब इस सेशन को जैसे 53 को मुझे किल करना है। ओके। इसको किल करना, टर्मिनेट करना है, मान लीजिए लॉन्ग रनिंग है। जैसे मैं करता हूं कि यहाँ पे एक कमांड और भी कर सकते हैं, हमारे पास पहले का इंसर्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। ये वाला बिगिन किया, ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, बिगिन ट्रांजेक्शन शुरू कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन, एक एंट्री डाल रहा हूं मैंने कि 17, और यही वैल्यू मैं ऐसे एग्जीक्यूट किया। कौन सा सेशन है, 86। 86। ओके। अब 86 को यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे 86 को मैं ट्राई करूंगा, आपको पता लग जाएगा 86 मैंने क्या यही कर रहा था। हम्म। क्लियर। अब मैं इस डाटा को देखना चाहता हूं कि 86 में क्या डाटा इंसर्ट हुआ, मान लीजिए। तो मैं, ये तो क्वेरी नहीं है मेरे पास लेकिन टेबल का नाम है, इस टेबल से मैं देखूंगा कि टेबल थोड़ा सेलेक्ट करके देखता हूं। आप देखेंगे कि टेबल सेलेक्ट करके टेबल लॉक हुआ है, क्योंकि वो बंदा अपडेट कर रहा है। मैं केवल कहता हूं कि ये काम करो, मुझे डर्टी रीड करो। डर्टी रीड करने का मतलब कि जो कंप्लीटली कमिट नहीं है उसको, तो यहाँ पे कमांड होता है विथ नो लॉक। ओके। तो जब मैं विथ नो लॉक करूंगा, तो क्या होगा, जो भी डाटा इंसर्ट हुआ है वो डर्टी मेरे पास आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया था, 17 अगेंस्ट में ही एंट्री किया था, लेकिन फाइनली ये कमिट नहीं है, फाइनली ये सेव नहीं है। इस सेशन से पता लगा
कि ए बंदा बिगिन ट्रांजेक्शन करके ए वाला कमांड रन किया है, यही है ना, यही रन कर रहा था। तो हम्म फाइनली डेटाबेस में सेव नहीं है, मैं इसको किल करूंगा, मैं कहूंगा बहुत देर से रन कर रहा है, ये काम करो, इसको किल करो। तो इसको किल करने के लिए आप डायरेक्टली वहां पे जाएंगे किल, और जो भी सेशन आईडी उसको पेस्ट करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके। और एक किल हो गया। देखिए यहाँ पे सेशन आपका 86 जो रन कर रहा था, यहाँ पे आप जाके देखिए क्या हो रहा है। वो रिकॉर्ड जो इंसर्टेड था वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया है। हम्म तो फाइनली क्या हुआ, वो सेशन टर्मिनेट हो गया। अब ये काम कीजिए, यहाँ पे आप जाके सेलेक्ट कीजिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द कनेक्शन इज ब्रोकन, रिकवरी नॉट पॉसिबल, कनेक्शन इज मार्क फॉर दिस, मार्क बाय द सर्वर अनरिकवरेबल, नो अटेम्प्ट मेड रीस्टोर कनेक्शन। ओके। आपको अब कनेक्शन को फिर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो दोबारा फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो कनेक्शन मांगेगा। हो गया क्लियर। तो मैंने कनेक्शन को किल किया, फिर जैसे बीच में एज। नेट चला गया था अभी सर, 20-30 सेकंड के लिए, तो क्या बोल रहे थे एक बार बता। अब देखिए, मैंने अब सपोज हाँ जी। कीजिए कि यहां पे मैंने बिगिन ट्रांजेक्शन किया था। हाँ जी। हाँ ओके। जी। इंसर्ट किया, डेटा हाँ इंसर्ट जी। हो गया, मैं सेशन यहाँ पे आया और विथ नो लॉग डर्टी रीड कर रहा हूं, तो देखिए आपका 70 रिकॉर्ड आ गया है। ओके। हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं। हम्म मैं इसका हम्म सेशन आईडी पता किया, और सेशन आईडी आपको पता लग जाएगा, उसको सेशन किल आईडी कर कौन, दिया। कौन सा सेशन आईडी है, 62। 62। अब मैं 62 को मैंने किल कर दिया। किल कर। ओके। अब किल करने हम्म के बाद फिर से इसको देखेंगे तो वो 17 वाला रिकॉर्ड गायब हो जाएगा, क्या कि वो कमिट तो हुआ ही नहीं था। और यहाँ पे हाँ कोई जी। और टेबल एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए लिखा आ रहा है, कनेक्शन इज ब्रोकन नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली किसी बंदा ने इसको किल किया। फिर से मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो नया कनेक्शन बनेगा, वो 62 ना बन के कोई और डिफरेंट बनेगा। देखिए कौन सा बना, 66। तो ऐसे आप कनेक्शन को, अब कल, अब एक और भी बात बताओ, ये बताने का मेन रीजन पर्पज ये है कि कल के डेट में जब सर्वर पर आए तो बंदा पता लगा, कनेक्शन पता लगा कि बना लिया है और अपडेट कर दिया है, बिगिन ट्रांस कर दिया है, और अपने लीव पे चला गया है, 1 वीक लीव पे। अब आप बताइए कि आपका क्या एक्शन होना चाहिए, कि वो तो चल रहा है और उसके चक्कर में बाकी जितने भी यूजर है, अब जैसे मान लीजिए कि यही बंदा एग्जीक्यूट करके चला जाए लीव पे, और बाकी बंदे इस हम्म टेबल को जब सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे तो रीड करेंगे नहीं, क्या कि उसने बिगिन ट्रांजेक्शन कर दिया। आप देखिए बैठा हुआ है ये बंदा, क्लियर, ये बंदा तो बैठा है। अब दूसरा बंदा भी आएगा इस टेबल को रीड करने आएगा तो उसको यही मिलेगा, यही मिल रहा है, तो कोई यूज नहीं करेगा। तो अब आपका एक्शन एज अ डीबी आपको क्या होगा, पता करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन ओपन है। अब ओपन ट्रांजेक्शन मतलब इसको बोलते हैं ओपन ट्रांजेक्शन, जो बिगिन ट्रां नहीं किए थे, हाँ बिगिन जी। ट्रांस करने का मतलब इसको बोलते हैं ओपन ट्रांजेक्शन। आप पता कैसे करेंगे कि ओपन ट्रांजेक्शन है, तो इसको पता करने के लिए न्यू क्वेरी एज अ डीबीए मैंने ओपन किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहां पे होता है डीबीसीसी, एक ओपन ट्रान भी कमांड होता है, डीबीसीसी ओपन ट्रान, ये कमांड होता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि ओके डीबीसीसी ओपन ट्रान। ओके, आपको दिख रहा है, हाँ जी देखिए सर। ये 66 सेशन है अच्छा। जो ओपन है, क्लियर। तो यानी 66 को आपको क्या करना पड़ेगा, किल करना पड़ा। अब डीवीसीसी 60, अब एक इनपुट। और, किल करने के पहले आपको जानना है कि क्या कौन सा कमांड चल रहा है, आपको पता भी होना चाहिए, कल के डेट में फिर दोबारा चलाना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए उसने इनपुट बफर। इनपुट बफर करेंगे हम्म और इस 66 वाली आईडी डालेंगे और देखेंगे क्या है, तो देखिए वही कमांड है। ये कमांड आप ले लेंगे अभी के लिए फिलहाल, और इसको हमने कर दिया किल। और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, क्लियर। फिर देखता हूं क्या यस। ओपन ट्रांजेक्शन, कोई ओपन ट्रांजेक्शन है, तो अब कोई नो एक्टिव ओपन ट्रांजेक्शन, क्लियर। तो अब मतलब कि इंप्लाई टेबल को कोई सेलेक्ट करेगा तो कर सकता है, देख रहे हैं, ठीक है। ये सर अगर अपन वहां पे जैसे अपन ने वो हिगन हिगिन किया था ट्रांजेक्शन, हम्म, अगर उसको वहीं पे कमिट मार देते तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर मैं वहीं पे हम्म, अगर बिगिन ट्रांस जो किया था ये वाला, हाँ जी। यहीं पे बिगिन हुआ और लास्ट में मैंने कर दिया कमिट, कमिट तो कर इससे दिया तो कोई मतलब ये तो भूल गया ना, कोई यूजर मान लीजिए हम्म, कि कमिट करना भूल गया,
अब ये बंदा कोई जाके सेलेक्ट करेगा, हम्म। कोई दिक्कत नहीं, उसको मिल गया रिकॉर्ड, ये अब रोल बैक नहीं हम्म। होगा ना। क्लियर? ओके। रवि, अंकित, कोई क्वेरी? नो नो सर, सर। नो सर। आंसू? नहीं सर, अभी तो कोई तो ये काम सर करता आज के लेकिन लिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, आज आज के लिए सर बस करते हैं। लेकिन सर एक चीज पूछना था कि जैसे बैकअप में भी बैकअप फाइल पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन काम करता है। यस, या 100%। आप सपोज कीजिए कि एक डेटाबेस बैकअप हुआ। पहले के जमाने में क्या होता था कि आप सर्वर डीबीए ऑफिस गया, बैकअप लिया, और बैकअप अपने डिस्क में राइट किया, पेन ड्राइव में राइट किया, लेके चला गया। ओके। अब वो ले जाके रीस्टोर कर लिया अपने सर्वर पे, और हो सकता है कि वो डिटेल को सेल कर लिया। कॉन्टैक्ट जो डिटेल है, मल्टीपल कस्टमर का डिटेल है, उसको उसने लिया और किसी कंपनी को, थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। तो अब क्या हो गया है कि बैकअप पे भी इंक्रिप्शन कर सकते हैं, कि अब बैकअप में आपको दे भी दूंगा, मैनेजमेंट कहेगा लो ये बैकअप और ले जाओ, उस ब्रांच में रीस्टोर कर दो। तो आप अपने घर पे नहीं रीस्टोर कर सकते हो, आप जाके सर्वर पे रीस्टोर करोगे। और उस समय मैं बताऊंगा ये पासवर्ड, और उसका एक्सपायरी भी सेट करूंगा, कि एक बार रीस्टोर हुआ, काम खत्म। नेक्स्ट टाइम रीस्टोर भी नहीं काम करेगा अगर पासवर्ड आपको एक्सपायरी एक दिन का है तो। सर ओके। उसको सर नेक्स्ट नेक्स्ट सर कभी उसको कवर कीजिएगा। हाँ हाँ, बैकअप का जो क्लास लेंगे ना, उसमें आपका हम्म। बैकअप इंक्रिप्शन आपको बता दूंगा मैं। ठीक है। ठीक सर, ठीक। ये सर, सर ये वीडियोज आप कल सुबह ही डालोगे सारी की सारी? मेरे हिसाब से आज कम से कम 7-8 सेशंस की वो आपने वीडियो बना ली। एक काम करता हूं मैं आज, एक हम